मतलब किसी की भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग, जो इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं निश। ठीक है। अब ये वर्ड ना हम लोग थ्रू आउट द हम लोग के डिजिटल जो मार्केटिंग का आप लोग का सेशन चलेगा ना, ये सभी लोग के मुंह से आप लोग सुन, निश, आपका निश क्या है, मतलब आप किसमें स्पेसिफाइड हो, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कितने अच्छे से जानते हो, ठीक है, कितना डिटेलिंग जानते हो, या उस पर्टिकुलर जैसे होता है ना मेडिकल लाइन। ठीक है, बट मेडिकल में भी बहुत सारे होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, फिर आपके कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, फिर आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड हो गए ना। तो जब स्पेसिफिकेशंस की बात आती है तो उसको हम बोलते हैं निश। एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड टॉपिक होता है, वो होता है निश, जिसमें आपका इंटरेस्ट और कितना डेप्थ में आप जानते हो। तो जैसे काफी लोगों को अपने अपना निश के ऊपर बुक्स लिखना होता है। जो लोग डाइटिशियन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना ई बुक्स क्रिएट करते हैं, जिनमें वो अपने टिप्स, अपने हेल्थ के बारे में, दूसरों को नॉलेज गेन करने के लिए जितना भी डेप्थ नॉलेज है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे कोई फिटनेस फ्रीक हो गया, फिर हो गए आपके जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, राइट, वो पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पर, फॉर एग्जांपल एसईओ के ऊपर, या कैसे ब्लॉग लिखा जाता है, या कैनवा के बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उसको उसके ऊपर वो ई बुक क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब छोटा सा चीज बताइए यहाँ पे, आई थिंक काफी लोग प्रोफेशनल्स भी हैं, क्या आप लोग अपने अपने प्रोफेशंस को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं? अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बताइए, अगर कोई अपने किसी प्रोफेशन से है पर्टिकुलर, क्या अपने प्रोफेशन टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स पे, तो मैं जान लूँ सब कौन कौन से फील्ड से हैं। चलिए ठीक है, बट सभी लोग चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में अपना एक ग्रिप लाना, राइट, अपने अपने सब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट टू नो यू एवरीवन ओवर हियर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, आप लोगों के बारे में जान के। ठीक है। सो अभी हम ले चलते हैं आज के सेशन के ऊपर। जैसे मैंने देखा यहाँ पे सभी लोग, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेसर्स हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट, कोई ग्राफिक डिजाइनर्स भी हैं, कोई फोटोग्राफर हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने फील्ड से हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप अपने फील्ड के ऊपर किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि बिकॉज यू आर इनटू दैट फील्ड, आपको उस फील्ड का डेप्थ नॉलेज पता है, तो आप लिख सकते हैं। बट कभी आपको लगा कि चलिए इसको मैं डिजिटल स्पेस पे अपना ब्रांड बनाऊं या कुछ बनाऊं, ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं आज के टॉपिक पे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? जस्ट गिव मी मोमेंट। कोई ट्रिपल लीड करेगा काइंडली, हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। So, we will understand first what is ebook, why we will use this ebook, and why people or we are going to create the ebook. अब पहले तो पता होना चाहिए ना कि हम लोग ebook क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, और क्यों ही सीख रहे हैं इस चीज को, राइट। तभी ना हम लोग इस चीज को आगे ले जाएंगे कि हम सीख किस लिए, हम लोग का एम क्लियर नहीं है पर हम लोग क्यों बना रहे हैं।
So for understanding an ebook, what is ebook? As we all know and we have all discussed about it, that it is a digital reading revolution जो आजकल के टाइम में आया है. And कहाँ यूज होता है ये? हम लोग के लैपटॉप्स में यूज कर सकते हैं, हम टैबलेट्स पे यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर्स पे यूज कर सकते हैं, फोन्स पे यूज कर सकते हैं. और किस बेसिस पे? इट इंक्लूड्स टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स. ठीक है. सबसे पहली बात, जब हम लोग जनरली क्या होता है, हम लोग जब फिजिकल बुक्स यूज करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि लिंक, अगर लिंक तो होता नहीं है क्योंकि फिजिकल बुक में कभी लिंक होता है? कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग पेज पे ऐसे ऐसा क्लिक कर रहे हैं और अचानक से कुछ ओपन हो गया? नहीं होता है ना. तो जब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में होता है तभी नहीं ये लिंक्स काम आता है ना. तो ये लिंक का जो है ये हम ई बुक्स पे अपने डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ अपने आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखा कि जहाँ पे मैंने किसी रिनाउंड पोएट का या किसी रिनाउंड राइटर का नेम उसमें ऐड किया. बहुत लोग हैं जिनको उनको पता ही नहीं उस बारे में या उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या मैंने कुछ एक इवेंट को इंक्लूड किया मेरे टॉपिक पे, जिस इवेंट के बारे में जो रीडर्स है उनको पता ही नहीं है, बट वो जानने की इच्छा है. तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने उस टॉपिक को, पर्टिकुलर लिंक को एक्टिव कर सकती हूँ. वो भी कैसे करेंगे वो भी हम आगे सीखेंगे. ठीक है. तो ये एक प्रॉफिट होता है ई बुक्स क्रिएट करने का. काफी टाइम होता है ना कि हम लोग बना तो बुक्स तो पढ़ते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत साल पहले के, या एक ऐसा एक अननोन चीज जो हमें पता नहीं है, हमारे टॉपिक से हटके है, बट वी शुड नो द लिंक, वी शुड नो समथिंग अबाउट दैट, सो दैट मैं उस चीज को और अच्छे से डेप्थ में पढ़ सकूं. सो इन दैट केस वी कैन क्रिएट द लिंक्स. ठीक है. और सबसे पहली बात, ई बुक्स में हम लोगों को प्रिंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो सामने रहता है ना. सो नेक्स्ट. अच्छा, ये बताइए मुझे, यहाँ तक के सबको क्लियर है कि, यहाँ तक क्या सबको क्लियर है कि ई बुक एक्चुअली क्या है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे फटाफट से. ठीक है. सभी ने यस कहा है सिवाय एक, तो मे बी वो लेट एंट्री लिए हैं. ई बुक होता है एक बुक का, जैसे हम लोग बुक्स फिजिकल यूज करते हैं उसी को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में जब लेके आते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं किसी बुक को, उसको हम ई बुक कहते हैं. तो मे बी आप लेट आए हैं तो मैंने एक शॉर्ट इंट्रो दे दिया है. हम आगे हम पढ़ेंगे तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. चलिए, तो ले चलती हूँ मैं आपको. ये, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग ई बुक क्यों क्रिएट कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू शेयर नॉलेज. अब आजकल ई बुक जब से आ गया है ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी, जो स्टूडेंट्स है ना, वो लोग भी अपने ई बुक क्रिएट करते हैं. होता है ना आजकल, देखिएगा स्कूल में करिकुलम में बोलते हैं राइट अ स्टोरी, वी शुड राइट, नो हाउ टू राइट अ स्टोरीज. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग या मैं अपना कुछ निश के अकॉर्डिंग, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी ई बुक क्रिएट करते हैं, सो दैट अपने जो स्टोरीज है, कुछ आइडियाज है, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाने के लिए. It's all about sharing knowledge, and it's offer valuable info or tell your story. जो जैसे बहुत लोग होते हैं जो अपने स्टोरीज, जैसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, हर एक गुड सक्सेसफुल होने के पीछे एक स्ट्रगल होता है. ठीक है. और बहुत कुछ होना पड़ता है, तो ये सारी स्टोरीज कोई कोई लिखना चाहता है अपने, होता है ना कि हाँ मैंने आज तक ये किया है, दिस इज माई, नाउ आई हैव अचीव्ड माई लाइफ, जितना मेरे को चाहिए था, तो इसके पीछे मैंने क्या क्या किया. सो इन दैट केस इस लोग चाहते हैं कि मैं अपना सब आइडियाज को इसमें डालूं, ई बुक में डालूं. और बिजनेसमैन लोग इसको अपना ब्रांड क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, टू बिल्ड योर ब्रांड, इंक्रीज विजिबिलिटी एंड ट्रस्ट ऑनलाइन, अपना ऑडियंस को ग्रो करने के लिए. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं. एक तो शेयर योर नॉलेज, आप अपने निश के बारे में, आप अपने जो अपने डेप्थ नॉलेज है उसको आप शेयर करते हैं. दूसरा टॉपिक, दूसरी चीज जो पॉइंट बताया जा रहा है कि बिल्ड योर ब्रांड. अब ब्रांड को कैसे ई बुक के थ्रू बिल्ड करें, किसी को कोई आइडिया है?
या ऑडियंस को कैसे ग्रो करेंगे आप लोग? आज के डेट में हम लोग सभी लोग, मैक्सिमम सभी लोग, है ना, हम लोग सभी लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। हम्म। सो ये बताइए, ठीक है, किसी ने थोड़ा सा इसका सा आंसर सही सही देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कोई कि बिल्ड योर ब्रांड एंड ग्रो योर ऑडियंस थ्रू ई बुक कैसे हो सकता है? क्या किसी को आइडिया है? नहीं होगा तो मैं आइडिया देने के लिए यहाँ बैठी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं जब जानना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। करेक्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम लोग लीड मैग्नेट भी कहते हैं। ई बुक्स आजकल के डेट में एज अ लीड मैग्नेट काम करता है। किसी भी बिजनेस का ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए ये लीड मैग्नेट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पे अगर कोई डिजिटल मार्केटर है या सोशल मीडिया मार्केटर है जो चाहता है कि अपने ऑडियंस को अपने क्या क्लाइंट बढ़ाना, तो वो क्या करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आपने सबने देखा होगा, पोस्ट होता है, इंस्टाग्राम में पोस्ट होते हैं, फेसबुक में पोस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, नॉलेज देता है। तो एक टाइम के बाद देखिएगा, अगर वहां पे भी लिखा होता है, सीटीए लाइन लिखा होता है, कॉल टू एक्शन जिसको कहते हैं। अब जैसे से आगे बढ़ेंगे ना, तो इसका डेप्थ में जाएंगे हम लोग, सोशल मीडिया की जब क्लासेस होंगी, मैं हल्का सा आप लोगों को एक जस्ट आइडिया देती हूँ। तो उसमें क्लास में लाइन लिखा होता है कि इफ यू नीड द डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस, या अगर आपको इस चीज का और रोड मैप चाहिए, समथिंग लाइक दैट, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, in that case you just drop your email id or your phone number so that you will get your complete guide or roadmap for your business to grow in digital platform. तो एक बार बताइए, अगर कोई स्टार्टअप अपना बिजनेस कर रहा है और उसको अपना रोड मैप चाहिए होगा, तो क्या वो अपना ईमेल आईडी उस पर्टिकुलर उसमें देगा? नहीं, जरूर देगा ना, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक ईमेल एड्रेस किसी को शेयर करता ही हूँ या करता हूँ जिसको पूरा रोड मैप पता है कि मेरे बिजनेस के साथ किस तरह से जाना चाहिए, या अगर मैं डिजिटल इंस्टाग्राम में अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है, इफ यू वांट टू ग्रो 1M फॉलोअर्स इन 1 मंथ, काइंडली ड्रॉप योर ईमेल एड्रेस एंड गेट देन फ्री ई बुक। तो क्या आप लेंगे? नहीं, जरूर, मुझे तो ये 1 मिलियन फॉलोअर्स एक मंथ में जरूर चाहिए, तो हम तो लेंगे, है ना। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। जब भी हम अपने ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों को एक ई बुक सेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रॉड करते हैं, वो लोग भी आपको ई बुक सेंड करते हैं। तो आपको अपना काम मिल गया, और उनको क्या मिल गया, उनको ऑडियंस मिल गया, उनको अपनी क्लाइंट मिल गई, जिससे कि वो आगे के लिए आपसे रीटारगेट करके आपसे कनेक्ट कर सके कि अच्छा सर, आपने जो ई बुक लिया या आपने जो बिजनेस लिया, क्या आपने सोचा आपका बिजनेस आगे किस तरह से बढ़ाना है? या ओके लेट्स सी, एक इंस्टाग्राम फॉलोअर जिनको चाहिए था 1 मिलियन फॉलोअर, सो मैं उनसे दोबारा रिटारगेट करती हूँ, हाय, एक मेल लिखती हूँ कि आई होप यू लाइक द ई बुक, तो क्या आर यू गोइंग थ्रू दी स्ट्रैटेजीज, इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन गेट इन टच विथ और टेक कंसल्टेंसी एंड ऑल। तो इस तरह से क्या होता है, ई बुक एक लीड मैग्नेट की तरह काम करता है आजकल के दिन में सोशल मीडिया पे, राइट। सो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे आप लोग जितना भी देखते होंगे, काफी लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो ये एक लीड मैग्नेट की तरह काम करता है। सो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो है, इट्स इजी टू क्रिएट एंड शेयर, लो कॉस्ट, नो प्रिंटिंग, रीच मोर पीपल। एक ई बुक बनेगा, आपका बनने में 15-20 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम। अगर आपके पास, हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसे चुटकियों में ई बुक बन जाता है। अगर आपके पास डेप्थ नॉलेज है, आप उस नॉलेज को पूरा गैदर करके टाइप करके अपने पास रखेंगे, तो कैनवा में बनाने के लिए 15-20 मिनट्स मोर देन इनफ। ठीक है, कैसे बनेंगे, हम लोग चलेंगे आगे बढ़ेंगे। तो एक ई बुक से आप कितने लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, ना आपको प्रिंटिंग का कॉस्ट पड़ेगा, नथिंग, एक बार बना लिया, बस पीडीएफ को शेयर कर दिया, दैट्स इट, डन। और आप अपने इसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। लेट्स से हम अपने बिजनेस को, देखिए, मैं यहाँ पे आज ई बुक कैनवा के बारे में बता दूंगी, आप ई बुक बनाना सीख जाएंगे, बट उसके बेनिफिट्स अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो शायद आप सिर्फ सीख के ही रह जाएंगे, है ना। अगर मैं आपको 2-3 टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता देती हूँ, तो मे बी आप आगे चल के अगर कुछ
को लगेगा कि हाँ सबके पास बहुत नॉलेज है, कि तुम्हें ई बुक के थ्रू भी अपने चीजों को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। देखिए, एक तो वी कैन रीच मोर पीपल एंड मोनेटाइज और नॉलेज कैसे, मैं 3-4 ई बुक्स कंटिन्यूअस बना लूंगी, 1 या 2 ई बुक मैं फ्री में दूंगी, उसके बाद जैसे भी ई बुक के लिए जैसे होता है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या रोड मैप, फर्स्ट रोड मैप, देन यू हैव टू डू दिस, देन यू कैन गेट दिस बाई 99 रुपीज। आजकल 99, 29 ये सब बहुत चलता है सोशल मीडिया में, 99 रुपीज में, 29 रुपीज में। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ मोनेटाइजेशन। एंड ये क्या करता है, इंसान को एजुकेट करता है, इंस्पायर भी करता है। आप अपने ई बुक का जो कंटेंट जितना अच्छा बनाइएगा, जितना अच्छा इंस्पायर होंगे लोग, उतना ही अच्छा आपका ई बुक से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, या आप अपने क्लाइंट्स बढ़ा सकते हैं। राइट? आर यू ऑल एग्री विद दिस? राइट ऑन चैट बॉक्स, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए मुझे, डू यू ऑल एग्री विद मी? ठीक है। ओके ओके, चलिए। सो नेक्स्ट, अब पॉपुलर ई बुक आइडियाज। क्या होता है? हाउ टू गाइड्स। हाउ टू गाइड्स मतलब जहाँ पे हम क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। जैसे इंस्टाग्राम के 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएंगे, है ना, कि मुझे पर्टिकुलर इसी टाइम पे पोस्ट करना होगा, या किस तरह से हम मतलब जो एक पोस्ट क्रिएट करेंगे उसका साइज क्या होना चाहिए, या हम किस ऑडियंस को कनेक्ट करेंगे उसका क्या वो होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। राइट? और एक होता है जैसे रेसिपीज एंड मील प्लान्स। आजकल तो मेल कुक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मेल शेफ्स, है ना। तो वो लोग भी क्या करते हैं, जिन लोगों को खाना बनाना बहुत पसंद है, वो लोग भी अपना रेसिपीज एंड मील प्लान्स करके देते हैं। डाइटिशियंस होते हैं, जिन लोगों ने डाइटिशियंस के हायर स्टडीज किए हैं, जो लोग डाइटिशियंस हैं, वो लोग भी ऐसे डायबिटिक लोगों के लिए अलग एक ई बुक बना के रखते हैं, या जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से हैं, उनके लिए भी अलग मील प्लान्स काइंड ऑफ ई बुक बना के ये करते हैं, सो दैट फ्यूचर के लिए वो एज अ डाइटिशियन कंसर्न के लिए वो उनसे कनेक्ट करे, है ना। जब भी हमें कहीं से बेसिक अच्छा नॉलेज मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम उनके तरफ लीन हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली मुझे यही नॉलेज चाहिए और मुझे और डेप्थ में चाहिए, तभी ना हम लोग क्लाइंट्स क्रिएट होगा, है ना। एंड ट्रैवल डायरीज, ट्रैवल डायरीज हम कहाँ कहाँ पे क्या मिलेगा, कितना खर्चा आएगा, ये इस काइंड ऑफ जो लोग ट्रैवल्स में इंटरेस्टेड है। सो एंड किड स्टोरी बुक्स। किड स्टोरी बुक्स आजकल बच्चे लोग बहुत ज्यादा savvy हो गए, मोबाइल्स एंड इंटरनेट एंड ये यूट्यूब। तो क्या करते हैं, कभी कभार जो बच्चे लोग सिर्फ मोबाइल से होता है, तो उनके लिए भी स्टोरी बुक्स बनाया जाता है। इवन कि आप लोगों ने जो गर्ल्स लोग हैं यहाँ पे देखते होंगे, मंडाला आर्ट्स के लिए भी सॉफ्ट ई बुक्स मिलता है। इवन कि छोटे टॉडलर्स जो भी हैं उनके लिए भी हम लोग देखते हैं कि प्रिंट निकाल सकते हैं उसका, है ना। एक्टिविटी बुक्स होता है ऑनलाइन में, बहुत सारी स्टोरी बुक्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है। सो इफ यू वांट टू प्लान योर ई बुक, व्हाट यू ऑल नीड, व्हाट यू ऑल एक्चुअली नीड, दिस इज द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, कभी भी हम जब कुछ लिखते हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे कि मुझे जो आता है हम उसको पूरा डाल दें, बस मुझे डालना आता है, बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं देखना है ना। हमें हमेशा दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखना है कि सामने वाले को क्या चाहिए। हमें ऑडियंस को समझना होता है। जिस पर्सपेक्टिव से मैं बुक लिखूंगी या ई बुक बनाऊंगी, सामने वालों को क्या चाहिए, क्या वो सिर्फ ई बुक लेगा, नहीं, उस उसका जो मतलब जो डिजायर है, क्या वो फुलफिल हो रहा है, क्या मेरे बुक में वो सारे डिटेल्स है जो उनको उनकी इंफॉर्मेशन से जो भी उनको चाहिए वो सारा गैदर कुछ कर पा रहे हैं, है ना। तो हम हमेशा अपना आइडेंटिफाई करेंगे अपने ऑडियंस को कि मैं किस ऑडियंस के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मील प्लान करती हूँ, ठीक है, अगर मैं मील प्लान करती हूँ तो मुझे वहां पे लिखना पड़ेगा फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। तो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या क्या मील देना पड़ेगा, उसमें क्या चाहिए होगा, डायबिटिक पेशेंट मतलब इसका हाई शुगर होता है, तो उनके खाने में क्या अच्छा क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, मुझे तो उसी तरफ जाना पड़ेगा। और अगर मैं चाहती हूँ एक मील प्लान करना फॉर अ टीनेजर, टीनेजर के लिए क्या, उनको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, उनके बॉडी एंड डेवलपमेंट के लिए जो जो अच्छे अच्छे चीजें चाहिए वही वही मैं दूंगी, उसमें तो कोई कट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि टीनेजर्स लोगों को भी हमें देखना पड़े, ज्यादा जंक फूड, ज्यादा उल्टा सीधा ना कुछ आ जाए। तो गुड फूड्स,
ठीक है। तो मुझे एक मेन टॉपिक चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रेसिपी बना दिया बस हो गया, है ना। तो डिफाइन अ गोल, उसका क्या गोल है, क्या मैं चाहती हूँ इससे मैं और लीड जनरेट करना, क्या मैं चाहती हूँ इसको जस्ट नॉलेज बेसिस पे देना, क्या मैं चाहती हूँ अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ाना। तो मेरे दिमाग में अपना गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। और पेज काउंट, डिसाइड पेज काउंट, आप अपने ई बुक्स में कितने भी पेज आप दे सकते हैं, जितना अपना नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल आप अगर शॉर्ट शॉर्ट ई बुक्स बनाते हैं, आप 10 पेज लिखिए, आप 5 पेज लिखिए, तीन फाइव फाइव पेजेस, 5 to 6 पेजेस, स्टैंडर्ड वन। उसके बाद आप और डेप्थ में लिखना चाहते हैं, जितना बड़ा पीडीएफ लिखना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ठीक है। नाउ द टाइम कि हाउ विल क्रिएट दिस ई बुक। अभी अभी हम लोगों को ये करना है कि इतने से तो मैम ने सब कुछ बताया कि क्या ई बुक, क्या, क्यों, किस लिए, ऑल द बेनिफिट्स, बट हम मैम तो मेन काम में ले ही नहीं जा रही कि कैसे बनाना है, राइट। सो नाउ विल स्टार्ट क्रिएटिंग द ई बुक। ठीक है, रुक जाइए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, मुझे सभी लोग बताएंगे कि स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो कैनवा, सबको कैनवा आता है, वो फुली सभी को कैनवा आता है, राइट। आप सभी ने कैनवा की क्लासेस ले रखी है, और बेसिक्स कैनवा तो सभी को आता है, इवन के सर ने एडवांस भी बता दिया है। ओके, सो ये कैनवा का इंटरफेस, वी ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस इंटरफेस, राइट। इंटरफेस बोलते हैं इसको, फ्रंट जो इंटरफेस होता है। यहाँ पे ये जो बिलियन ऑफ टेम्पलेट्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे ई बुक सर्च करती हूँ, ठीक है, ई बुक मल्टीपल पेजेस, देखिए एक तो होता है कि कैनवा में बनाया बनाया मिलता है, ठीक है, सारे टेम्पलेट्स हम लोग को हर चीज का टेम्पलेट्स मिलेगा। बट बने बनाए टेम्पलेट्स में और खुद के बनाने में बहुत डिफरेंस होते हैं। तो मैं आपको दोनों ही चीज बताने वाली हूँ कि कैसे बनाते हैं और कैसे बने बनाए को यूज करते हैं, राइट। सो ये जो है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करते, देखिए 4 of 14 पेजेस, 1 of 14 पेजेस दिख रहा है सभी को, यहाँ पे 1 of 4 पेजेस। तो ये तो पेजेस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ये हेल्दी स्नैक्स है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये लेती हूँ, मुझे लग रहा है हाउ टू हैव अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, मैं चाहती हूँ इस टेम्पलेट को यूज करना। ठीक है, देखिए टेम्पलेट यूज करना इज वेरी इजी, हम कोई सा भी टेम्पलेट लेंगे और इसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। बट आप एक चीज देखिए, किसी भी ई बुक का सबसे पहले क्या है, एक फ्रंट पेज है जहां पे हमारा टॉपिक दिया हुआ है, एक इमेज दिया हुआ रिलेटेबल टू दैट टॉपिक, और उसके बाद ऑथर का नेम, है ना, सभी को दिख रहा है ना। नेक्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन, जो कि हर एक बुक में होता है। देन होता है अबाउट मी। अब अबाउट मी की जगह आप अबाउट अस भी लिख सकते हो, अगर आप किसी कंपनी की ब्रांडिंग करते हैं तो, ठीक है। देन कंटेंट, जो टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग डालते हैं कि क्या क्या है, इस पेज में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है। नाउ उसके बाद हम एक्चुअल कंटेंट को यूज करना स्टार्ट करते हैं, राइट। अब देखिए ये तो दिया हुआ है, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसको यूज करूं, मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ एक फ्रेश बनाऊं। यहाँ ई बुक मैंने दिया, क्रिएट ब्लैंक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल while creating this I would like to just, मैं कैमरा को ऑफ कर रही हूँ। सभी लोग अपने कैमरास को ऑफ कर लीजिए, बिकॉज इससे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, और सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है, क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है।
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये एक ई बुक का मैंने ये ले लिया, जो सिंपल सा एक टेम्पलेट दिया है। अब देखिए, टेम्पलेट तो ले लिया, बट मुझे टॉपिक ही पता नहीं है, मैं किस टॉपिक में लिखूंगी, कैसे लिखूंगी। फॉर दोज हु डजंट नो एनीथिंग कि किस तरह से लिखना है, ये क्या टॉपिक है। देखिए, मेरे पास तो एक लिखा हुआ है, बट मैं चाहती हूँ आप लोगों को एक टॉपिक, एक बस एक टॉपिक है ये ये एक मेरे पास टॉपिक पहले से बना हुआ है, ठीक है। ये टॉपिक मेरे पास है। इस टॉपिक पे मैंने दिया है द अल्टीमेट गाइड टू स्ट्रेस फ्री लिविंग, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, मुझे अभी एलिमेंट्स ऐड करने हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, इससे मैं ई बुक कैसे क्रिएट करूंगी, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा पूरा टॉपिक मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। ये कैसे लिखते हैं, इसको भी मैं आइडिया आपको मैं दे दूंगी, ठीक है। ये कैसे लिखा जा सकता है, जिनको कोई आइडिया नहीं है, या आजकल चैट जीपीटी सभी को आता है, तो आप चाहे चैट जीपीटी से भी अपना हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स लेना है। एलिमेंट्स किस बेसिस पे लूंगी, मैं स्ट्रेस फ्री एलिमेंट्स लेना चाहूंगी, जो कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो। और साथ में मुझे कुछ बैकग्राउंड्स डालना है, तो मैं बैकग्राउंड्स में कौन से कलर्स देना चाहूंगी, क्या ये मैं हल्का सा देख लेती हूँ, ग्रेडियंट कलर देना है या क्या मैं डिफरेंट कुछ कलर दूं, या मुझे व्हाइट रखना है, ठीक है। अगर मैं व्हाइट रखना चाहती हूँ, या मुझे इस तरह के शेड का कुछ रखना है, कामिंग वाला, ये ऐसा कुछ मैंने लिया कलर, ठीक है। अब मैं एलिमेंट्स पे गई, और मुझे यहाँ पे स्ट्रेस फ्री देखते हैं। स्ट्रेस फ्री करने से ये मुझे क्या क्या ग्राफिक्स देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अ चलिए मैं एक चीज आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ से कोई सी भी थीम पसंद आए, ठीक है, हीलिंग सेल्फ, ये वाली। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने ये वाली जो बुक निकाली थी, ये वाली ई बुक कंटेंट टेम्पलेट, मुझे इस टेम्पलेट की ना ये सारी चीज ना बहुत अच्छी लग रही है। जैसे कि इनके फोटोग्राफ्स, ये जो है जितने भी पिक्चर्स हैं, ठीक है, या इसमें जो ये जो पिक्चर्स हैं, अगर मुझे सेम थीम के फोटोग्राफ्स एंड ये चाहिए, तो बताइए मैं कैसे सर्च करूंगी। मैं चाहती हूँ यही थीम बना रहा है मेरा, मैं ऐसी थीम्स के ना और भी चीजें चाहती हूँ कि ऐसे पिक्चर्स मुझे मिलते रहे। बताइए, किसी को पता है किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। हेयर से नहीं, मुझे यही टॉपिक है, इसी थीम से रिलेटेड मुझे और भी पिक्चर्स चाहिए, ये इमोजीज चाहिए, ठीक है, या मुझे ग्राफिक्स चाहिए। चैट जीपीटी से वी गोइंग टू पोजीशन सेक्शन। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करने पे इन्फो का बटन आता है, इस इन्फो पे क्लिक करेंगे, जैसे इन्फो पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये वुमेन ऑन बीच, ठीक है, इस तरह से आपको पिक्चर्स ना, जैसे आप ये इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे लेगा एलिमेंट्स पे जाके दे देंगे, तो सेम एज इट इज मिलेगा। जैसे मेरे को ये चाहिए, तो मुझे ये वाला ऐसे चाहिए, इस वाले इमेज रिलेटेड मुझे और भी चाहिए। मैंने इस पे राइट क्लिक किया, इन्फो पे गई, ड्राइड प्लांट एलिमेंट्स पे गई, उसको कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने इस पे सेव कर दिया। देखिए,
वैसे रिलेटेड मेरे को कितने सारे फोटोज मिल गए। मिल गए ना? मिल गए ना? अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ जैसे काम बैकग्राउंड। कुछ कुछ तो देखिए, हमें जो जो अब समझ में, हम लोगों को अगर अगर स्पेसिफिक पता है कि हाँ मुझे स्पेसिफिक कुछ टॉपिक है उसी से रिलेटेड मुझे पिक्चर्स डालने, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एलिमेंट्स पे जाऊं और मैं लिखूं जो भी मुझे चाहिए, काम बैकग्राउंड या समथिंग। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ। सॉरी। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है काम बैकग्राउंड। काम बैकग्राउंड जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक्स मुझे मिल जाएंगे। मुझे यहाँ पे काफी सारे फोटोज मिल जाएंगे। ठीक है। मैंने ये चूज किया। मैं चाहती हूँ ये वाला यूज करूँ। इसको मैं यहाँ पे व्हाइट कर देती हूँ। ले लिया। फिर मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरा मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैं लिखना, तो मेरा टॉपिक क्या था? द अल्टीमेट गाइड टू स्ट्रेस फ्री लिविंग। इसको पहले मैं यहाँ पे सेट करती हूँ। मैं इससे ये देखिए एक चीज, ये आप लोग को हल्का सा यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है पिंक कलर का सभी को। जैसे मैं एलिमेंट्स को किसी को मूव करती हूँ, ये यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है इंटीरियर में अंदर से, ऐसे पूरा यहाँ से होके आता है। दिख रहा है ना? तो हम कोशिश यही करेंगे हमेशा कि मेन जो हम लोगों का जो चीजें रहते हैं ना एलिमेंट्स, वो उसके अंदर आ जाए, सो दैट जो हम लोग की अलाइनमेंट है ना वो भी प्रॉपर हो और अच्छे से हो। ठीक है। ये है। मैं इसके फॉन्ट चेंज कर दूंगी। सबसे बड़ी बात है, देखिए, एक तो जब भी हम बुक्स लिखते हैं या बुक्स का जो भी थीम होगा, फ्रंट पेज का आप थीम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फ्रंट पेज में अगर मैंने इसकी जो मैंने लिख दिया कुछ इस तरह से, और इसको लीव दूँ इस तरह से। दूसरा कलर आउटलाइन ले लेते हैं ना। इस आउटलाइन के कलर में ऐसा कुछ दे देते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा शैबी सा लुक लग रहा है। इसको मैं चेंज करूंगी इसके कलर को। हम्म, ये सही है।
ये सही है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कलर लिख लिया। इसको मैंने बीच में कुछ इस तरह से रख लिया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पेज है। और स्टार्ट में यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दूंगी, फॉर एग्जाम्पल संजोग पर। ठीक है, ये कोई से भी जो भी ऑथर होंगे उनका ऑथर का नाम यहाँ पे लिख दिया। अब आपको चाहिए यहाँ का कुछ अगर डिजाइनिंग करना है अलग से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बॉर्डर्स चाहिए होगा, तो आप यहाँ से बॉर्डर ले लीजिए कोई भी। बॉर्डर्स, बॉर्डर, बॉर्डर कामिंग बॉर्डर्स क्यों लिख रही हूँ मैं? ठीक है, बुक्स के जो बॉर्डर्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं यहाँ से कोई बॉर्डर उठाना, तो आप बॉर्डर पिक कर सकते हैं, या आप जिस तरह से भी चाहें आप अपने बुक को उस तरह से शेप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें पोजीशन पे जाएंगे, पोजीशन पे जाके इस बॉर्डर को सबसे पीछे डाल देंगे, सो दैट ये देखने में बुरा ना लगे। ये बॉर्डर इसके बाहर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा ही लगेगा। ठीक है, रुक जाइए। कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक बेसिक सा चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से बनाया जा सकता है। अब आप सबकी खुद की क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से बनाएंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट पेज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये आप इसमें किस तरह से बनाएंगे, आप चाहे तो इसको इधर भी बनाए, आप इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। आप इस चीज को डुप्लीकेट कर लीजिए, और साथ में इसको फ्लिप कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा फ्लिप होके नीचे के साइड। और फिर अगेन आप इसको पोजीशन पे जाके बैक साइड में लगा सकते हैं, और साइड में। ये डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। ठीक है, और मुझसे भी अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी ग्राफिक डिजाइनर्स भी हैं इस क्लास में। तो जैसा भी आप चाहें तो अपने अपनी क्रिएटिविटी को और अच्छे से आप ले आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कॉर्नर बॉर्डर्स मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे। ठीक है, ये है। सो इसके बाद क्या आता है कि मुझे लिखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? जैसे हम लोग का जो बुक होता है ना, अब हम लोग की तो डिजाइनिंग ही ये डिजिटल स्पेस पे है, तो हम लोग का जो थीम होता है, कलर होता है या फॉन्ट होता है, ये हम थ्रू आउट अपने इसमें सेम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब जब से मैं ये जो अब मैं लिखूंगी इंट्रोडक्शन वाला पेज, राइट? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इस पे हम जाएंगे, इस पे पेज ऐड करेंगे, ये फिर से एक प्लेन पेज आ जाएगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लूंगी। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन, वेलकम या इंट्रोडक्शन आप कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, डिजाइन आप खुद कर सकेंगे, यहाँ पे मैं कंटेंट डाल के आपको बता रही हूँ ना। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या लिखा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से मैंने कॉपी किया, और फिर यहाँ पे मैंने सिंपल से जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप सभी को ये सब अलाइन करना आता है? क्या आप सभी को ये सब अलाइन करना आता है? ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये सारी की सारी चीजें हम अपने तरह से अलाइनमेंट ठीक कर लेंगे। यहाँ पे हमें जो भी ग्राफिक्स अगर कस्टमाइज्ड में हमारे पास जो प्री कस्टमाइज्ड यहाँ पर जैसे थे, अगर ये चीज को यूज करना होता है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, सिंपल से जो भी मेरे को लिखना है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस फ्री लाइफ। देखिए, मुझे अगर ये थीम पसंद आ जाता है तो मैं इसका फॉन्ट जैसा ही रहेगा वैसा का वैसा। एक चीज आप नोटिस कीजिए
ये जो पहले से जो कस्टमाइज किया हो, पहले से जो टेम्पलेट बना हुआ है, उस पर देखिए हर एक पेज पे जो फॉन्ट्स है, जो बॉडी फॉन्ट है, ये सब में सेम रहेगा। ठीक है, ये सब में सेम रहेगा। जो थीम कलर्स है, ये देखिए, 0201, राइट। डिस्कवर ये चैप्टर 1, ये चैप्टर या टॉपिक 2। ठीक है, इनमें सारा का सारा ये सब सेम रहेगा। मतलब कभी भी हम लोग जब ई बुक क्रिएट करेंगे, तो हम लोगों का जो ये फॉन्ट है एंड बॉडी का एंड इसका, वो हमेशा सेम रखना ही बेटर रहेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे रोबोटो ले लिया है और इसके फॉन्ट में मैंने ले लिया है रेलवे, ये वाला। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी हर एक पेज के जो मेरा हेडिंग है, उसमें मेरा जो फॉन्ट रहेगा तो रोबोट रहेगा, साइज 40 रहेगा, और जो बॉडी रहेगा वो भी मेरा ऐसा रहेगा। उसके बाद आप जो जो एलिमेंट्स डालना चाहते हो, आप एलिमेंट्स डालो, और अपना बैकग्राउंड जो भी सेट करना है करो। ये वेलकम पेज हो गया, फिर आपका दूसरा इंट्रोडक्शन पेज होगा। इस तरह से आप एक एक पेज ऐड करना, और अपना जो टॉपिक है, ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक को जो आपका पहले से लिखा हुआ है, इस टॉपिक से आप कॉपी पेस्ट, जो हेडिंग, सब हेडिंग चैप्टर 1, अगर मैं इसको देखती हूँ, लेट्स से चैप्टर 1। ठीक है, यहाँ पे मैं जाती हूँ, चैप्टर 1 लिखती हूँ। ये हो गया आपका चैप्टर 1। मैं नहीं चाहती हूँ लिखना, मैं यहाँ पे सिंपल सा चाहती हूँ कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का 1 लिखा हुआ है। ठीक है, या इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पे ये डाल देती हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपल सा 1 लिखा हुआ आ जाएगा। और ये जो 1 है, ये थोड़ा डिफरेंट सा दिखे, इसलिए मैंने इसका वो बना लिया। 1 जो है, ये थोड़ा बड़े इसमें आ जाए, और ये जो है इस 1 के अलाइनमेंट में आए, और इसमें डिफरेंट सा जो भी मैंने रोबोटो लिया था, यहाँ पे मैं रोबोटो वाला ले लूंगी। और जो बॉडी में जो बॉडी ऐड करूंगी, उसमें मैं कौन सा लिया था, रेलवेज, राइट। तो यहाँ पे मैं रेलवेज ऐड कर दूंगी, रेलवेज यहाँ पे था तो सही। ये रेलवे ऐड कर दिया। रेलवे में बोल्ड, सेमी बोल्ड कौन सा लिया था मैंने, वो मुझे याद रहना चाहिए, नहीं भी होगा तो मैं नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज से देख के, ये जैसे मैंने सेट किया, और फिर यहाँ से मैंने अपना टॉपिक लिया, और फिर एक एक करके, जैसे ये है हेडिंग है, और ये सब हेडिंग है, राइट। अब मैं इसमें सब हेडिंग को ऐड करना चाहती हूँ, वाटर स्ट्रेस। मैं यहाँ पे इसको सब हेडिंग को ऐड किया। इसलिए सब हेडिंग हेडिंग से थोड़ा छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वाटर स्ट्रेस। अब अगर मैं चाहती हूँ उसके बुलेटेड में डालना, तो यहाँ से हम लोग बुलेटेड ले लेंगे। अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में डालना चाहती हूँ, उसमें बुलेट पॉइंट्स में ले लेंगे। ठीक है, और फिर इसकी जो बॉडी है, बस ये याद रखना है, जो मैंने फॉन्ट्स हर एक चीज के लिए लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबरिंग के लिए जो मैंने फॉन्ट लिया है, वो वो वही होना चाहिए जो हर एक पेज में हो। अगर मैंने इसका कलर चेंज करके ये वाला कलर किया है, तो हर एक पेज में यही कलर होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे चेंज करके ये ग्रीन कलर ले लिया है, तो हर एक पेज पे ये ग्रीन वाला ही कलर होना चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि सब हेडिंग्स पे, जितने भी सब हेडिंग्स को पिंक कलर की आए, तो जितने भी सब हेडिंग्स होंगे हर एक पेज में पिंक कलर की आएगी। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट आपका जो भी कंटेंट होगा वो
एक अलाइंड में प्रॉपर हो और दिखने में ऐसा लगेगा एक ही बुक का पेज है, नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट बुक के पेजेस से हमने खींचतान के लिखा है या डिजाइनिंग की हुई है। ठीक है, ये इस तरह से आप लिख दीजिए। क्या सभी को समझ में आ रहा है किस तरह से बनाया जाता है ई बुक? एक होता है, एक कस्टमाइज टेम्पलेट, प्री कस्टमाइज टेम्पलेट होता है, आप उसको भी लेके डायरेक्टली यहाँ पे बना के यहाँ से लेके अपना जो भी है थीम्स लेके क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स। यहाँ देखिए अबाउट मी कंटेंट वाला पेज आता है, डिस्कवर, यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा कि कौन कौन से पेजेस के बाद किस तरह से इमेजेस डालने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट इज स्ट्रेस, अब मुझे यहाँ पे एक फोटो भी डालना होगा स्ट्रेस रिलेटेड। ठीक है, सो दैट चीजों को और अच्छे से मैं समझा सकूं। ये वर्क प्रेशर, वर्क स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ इसको इस तरह से बनाओ, ये इस पेज में जाएगा और इसको प्रॉपर अलाइनमेंट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंटेंट लिखने का आइडिया कैसे मिलेगा? ओके, अब मैं बताती हूँ कंटेंट लिखने का आइडिया भी कैसे मिलेगा। उससे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ तक सभी को समझ में आया कि किस तरह से बनाया जाता है? कंटेंट लिखने का आइडिया मिल जाएगा तो आप तो बना ही लोगे। देखो पेज 1 2 3 4, है ना, नंबरिंग देके। मुझे बताइए कि सभी को कंटेंट के अलावा अलाइनमेंट्स, बुलेटिन, हेडिंग, एलिमेंट्स, पिक्चर्स, बैकग्राउंड, लोगोज और फॉन्ट रिलेटेड सभी लोग क्लियर है? इज एवरीवन इज क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स एक्सेप्ट द राइटिंग ऑफ कंटेंट? ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेची। क्लियर है? ठीक है, सो कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं बताती हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पे किस किस को चैट जीपीटी आता है? क्या किसी को चैट जीपीटी आता है? ठीक है, जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम आपको दिखाएंगे किस तरह चैट जीपीटी में कैसे क्या करते हैं। चलिए, पहली बार चैट जीपीटी ओपन कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इजी ई बुक डिजाइन टिप्स। अच्छा, अब आपको कोई सा भी एक टॉपिक लेना है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू, जो हाउ टू डू गाइड टाइप का होता है ना, तो मैं चाहती हूँ हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। तो ये चैट जीपीटी के इंटरफेस में एक प्रॉम्प्टिंग होता है। ठीक है, हम जिस तरह से चैट जीपीटी को बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, दिस चैट जीपीटी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। आप किसी भी प्रॉम्प्ट को, मतलब जो भी आप यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, वॉट एवर यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, उसको जितनी भी आप डेप्थ एंड क्लैरिटी से बताएंगे वो आपको उतने ही अच्छे से एक आउटपुट देगा। ये जैसे कि अगर अपने फ्रेंड को, अपने किसी भी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं, अब हम सामने वाले को अपना जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो बहुत डेप्थ में क्लियरली बताते हैं, तो क्या होगा? या अगर डॉक्टर को हम क्लियरली बता तो क्या वो प्रॉपरली आंसर देगा? है ना, यही तो होता है ना। तो उसी तरह से, हाँ, डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी कीजिएगा, देखिए मैं बता देती हूँ। चैट जीपीटी लिखिएगा, ये इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी, ये आ जाता है। आप चाहे तो यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं और विदाउट लॉगिन भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो मैं जो बता रही थी कि जिस तरह से आप जितने क्लियरली बताओगे वो उतने अच्छे से प्रॉम्प्ट टीम देगा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू राइट कि जैसे कि मुझे एक टॉपिक चाहिए कि आई वॉन्ट टू राइट हाउ टू राइट अ ब्लॉग। ठीक है, या ऐसा कुछ मैं देखती हूँ, देखो, हाय, आई वांट टू क्रिएट एन
e-book and my topic is stress free। अब क्या हो गया? चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा प्रियांशु जी तो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप चैट जीपीटी को परचेज कीजिए, ठीक है। आप वैसे भी यूज कर सकते हैं जनरली। आई वांट टू क्रिएट एन ई बुक एंड माय टॉपिक इज स्ट्रेस फ्री लिविंग। और रुक जाइए। हम्म, और ऐसे भी लिख सकते हो, जनरेट दी। आई वांट टू राइट एन ई बुक एंड माय टॉपिक इज हाउ टू राइट अ ब्लॉग। डिटेल देखिए, ये देख रहा है, ये आपको पूरा कंटेंट दिखा दे रहा है, ये आपको पूरा कंटेंट बता दे रहा है। ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको लिख के बता दिया, राइट। अब आप इसको अपने फाइल पे यूज कीजिए, कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कीजिए। यहाँ पे पूरा टेबल ऑफ कंटेंट देखिए, टाइटल भी आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट भी बता दिया। टेबल ऑफ कंटेंट में देखिए यहाँ पे दिखा है, जैसे ई बुक हमने बताया ना, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि मैं आपको इसमें लिखा नहीं। टेबल ऑफ कंटेंट में चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ ब्लॉग इज, आइडेंटिफाई व्हाट अ ब्लॉग इज, तो ये आप जैसे आप टॉपिक दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको भी ये चैट जीपीटी सारा कुछ बताएगा। देखिए, अगर आपके पास खुद के कंटेंट है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप पेज डिसाइड कीजिए कि कितने पेजेस के होने चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप चैट जीपीटी पे ऐसे ऐसे लिखेंगे तो आप उसके ऊपर देख के सोचिए, जैसे ये बहुत सारा है, 15-17 है। मैं चाहती हूँ इसमें से ज्यादा कुछ नहीं दूं, मैं इसी ई बुक को 2-3 में डिवाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस को ग्रैब करना। तो पार्ट 1 करके मैंने यहाँ पे 2-3 चीज दे दिया, प्लानिंग फॉर ब्लॉग कंटेंट राइटिंग, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एसईओ में नहीं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इस टॉपिक को मैं, ये डेप्थ वाला टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट इसमें दूंगी, या इसमें और भी कुछ चीजें हैं, मोनेटाइज योर ब्लॉग, ये वाला भी डेप्थ वाला टॉपिक, इसको मैं दूसरे इसमें दूंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने ई बुक में किस तरह से देंगे। ठीक है आइकॉन जी, समझ गए ना? सो आप देखिए, हम लोग इस पेज पे थे कि मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस, मेटा एआई भी करता है, बट चैट जीपीटी और बेटर वर्जन में भी कर दे, आप प्रॉपरली देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सेलेक्ट टेम्पलेट, चाहे आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं और फ्रॉम द स्क्रैच आप अपने डिजाइन कर सकते हैं। एड टेक्स्ट इमेजेस आइकन। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताना बाकी रह गया है, वो ये है कि जैसे कि मैंने ये बताया कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक या ऐसा कुछ लिंक करना, जैसे स्ट्रेस,
जैसे मैंने बताया ना, ई बुक में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा वर्ड जो हमें पता नहीं है उसको मैं चाहती हूँ किसी और टॉपिक, मतलब अगर वो जानना चाहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है क्रॉनिक, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहती हूँ कि ये क्रॉनिक जो वर्ड है इसके बारे में सबको पता नहीं है, क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, मैं चाहती हूँ इसका डेप्थ में भी कोई अगर चाहे तो नॉलेज ले सकता है, तो मैं इसमें चाहती हूँ एक लिंक क्रिएट करना, सो दैट जो रीडर्स हैं अगर इस टॉपिक को जनरली रीड आउट करके चल जाए तो ठीक है, बट अगर कोई चाहता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है पर्टिकुलर इस टॉपिक को जानना, तो क्या कर सकता है, जिस वर्ड को वो चाहता है कि डेप्थ में और एक लिंक डिटेल्स में दे, तो उस पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करके सभी को लिंक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या मेरे स्क्रीन पे सभी को लिंक ऑप्शन दिखाई दे रहा है? Yes, exactly, it's external link so that we can use in the ebook also, right? So इस लिंक पे मैंने क्लिक किया, अब इस लिंक पे आप चाहते हो कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसके बारे में किसी और पेज पे, लेट्स से मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ क्योंकि मुझे इस टॉपिक में उतना ये नहीं है, क्रॉनिक स्ट्रेस, ठीक है, मैंने देखा कि क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में येल मेडिसिन लोगों ने बहुत अच्छे से कुछ बता रखा है, तो मैंने ये वाला जो है लिंक उस पर्टिकुलर, मैंने देखा कि ये जो ब्लॉग है या ये जो पेज है इसमें बहुत अच्छे से ना क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं चाहती हूँ जो लोग जानना चाहते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है, मैं इस वेबसाइट का लिंक को वहां पे प्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे उसको डन किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ये जो लाइन है देखिए यहाँ पे अंडरलाइन होके आ गया, और जब भी मैं इसको क्लिक करूंगी तो वो मुझे उस पेज पे ले जाएगा, ठीक है, कैसे ले जाएगा वो भी मैं बता देती हूँ, उसको मैंने क्लोज कर दिया। तो अब देखिए ये जो है ये कैसे यूज करते हैं अभी हम डेमो में दिखाएंगे आपको, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, टेम्पलेट ले लिया, ऐड इमेजेस आइकन ले लिया, ब्रांड कलर जो मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं सेम थीम सेम ब्रांड कलर्स एंड फॉन्ट यूज हो तो उस तरह से आपको बनाना है, पेज इसको क्लीन एंड रीडेबल रखना है, बहुत मतलब शैबी और बहुत सारा इमेजेस से भर दिया और ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, और उसके बाद कैसे बनेगा, हम इसको डाउनलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जब हम इसको डाउनलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, देखिए अभी मैंने फिलहाल 3 पेजेस ही बनाए हैं, ओनली 3 पेजेस को बनाया है, मैं चाहती हूँ उसको डाउनलोड करूँ, कैसे करेंगे डाउनलोड, शेयर पे जाएंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ पे पीएनजी दिखा रहा है बट मैं चाहूंगी इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना, तो मैंने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर दिया, ये अल्टीमेट गाइड आ गया, ओपन हुआ मेरा, ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये एक लाइन दिख रहा है जो मैंने लिंक क्रिएट किया था, क्या सभी को ये लाइन दिख रही है, अंडरलाइन की हुई है, ये पीडीएफ फॉर्मेट है, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये शेयरेबल मोड पे आ गया ना, पीडीएफ फॉर्मेट मतलब मैं शेयर कर सकती हूँ ई बुक के नाम से, लीड मैग्नेट के हिसाब से, तो जब कोई रीडर इसको पढ़ेगा और पढ़ते पढ़ते जब आएगा व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज बॉडी रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड और थ्रेट व्हाइल सम स्ट्रेस इज नॉर्मल एंड क्रॉनिक स्ट्रेस, ओ व्हाट इज क्रॉनिक स्ट्रेस, तो ये यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे इस पेज पे ले जाएगा जहां पे उस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूरी डिटेल्स वो बता सकता, ठीक है, क्लियर, इज एवरीबडी क्लियर विद दिस थिंग? इज एवरीथिंग इज क्लियर विद दिस? ओके ओके, यस 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 यस, ठीक है ठीक है, देखिए अगर हम किसी का लिंक यूज कर रहे हैं ना, तो किसी बुरे काम के लिए तो नहीं यूज कर रहे हैं, किसी का लिंक यूज करना बुरा नहीं है, बल्कि जिसका लिंक हम यूज कर रहे हैं ना उसका ही भला है, पूछो कैसे, वो इसीलिए क्योंकि ये जो लिंकिंग है
वो अपना वेबसाइट के जितने ज्यादा विजिटर्स होंगे वो वेबसाइट उतना ही टॉप पे आगे बढ़ेगा, राइट। क्रॉनिक के बारे में सबसे अच्छा मुझे वो लिंक लगा तो मैंने उसका वेबसाइट यूज किया, सिंपल सी बात है। ये उसको डिसऑनर करना नहीं होता है ना। सो यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद व्हाट वी कैन डू, दिस इज ऑल अबाउट रिव्यू प्रूफ एन ई बुक, चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। सबसे पहले जब भी हम एक ई बुक क्रिएट करते हैं, ठीक है, ई बुक में क्या क्या जाता है, इमेजेस जाता है, टेक्स्ट जाते हैं, लिंक्स जाता है, और फॉन्ट्स एंड साइज एंड कलर्स ये सेम रहता है, ठीक है। साथ के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं जहां पे स्पेलिंग्स एंड ग्रामर मिस्टेक्स हो, तो क्या उसका इम्प्रेशन कैसा रहेगा, बहुत बुरा रहेगा, इजंट। और किसी को सेंड करने से पहले दूसरों को आप इंश्योर कीजिए कि आपका लिंक वर्क कर रहा है। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आप देख लेना आपका लिंक वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके बाद ही आप किसी और को भेजोगे, ठीक है। ये पीयर रिव्यू क्यों बोलता है, क्योंकि हम जब भी कुछ चेक करते हैं कि हम दोस्त बोले फैमिली फ्रेंड्स को बोल देख तो ठीक है ना, आप ये देख चेक कर दीजिए तो ये ठीक है ना, सही चल रहा है ना, तो इसलिए बोलते हैं। और साथ में अपने फोन्स में लैपटॉप्स में अलाइनमेंट्स देखने के लिए आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं। और फाइनली जब एवरीथिंग सेट हो जाता है फिर हम इसको फाइनल पीडीएफ कॉपी बना के